हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और ह्यूमन राइट्स, जनरल एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी के पास में अगर ह्यूमन राइट, जनरल एंड एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है तो आप सभी को एक करना है पेपर, और ये पेपर ज़रूर समझना है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो 3 घंटे की टाइमिंग होती है आपके इस पेपर की। 75 नंबर का पेपर आएगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं वो भी लगते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलते के साथ ही आप सभी को पेपर में यहाँ पर आपको अपना जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। इसके अलावा आप अपना पेपर या तो इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में, दोनों में से एक में करेंगे। और दूसरी बात में जो है इसमें क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम मार्क्स प्रिंटेड इन द क्वेश्चन पेपर आर अपीयर एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज कैट ए। दीज मार्क्स विल हाउएवर बी स्केल्ड अप द। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 16 के बच्चे थे। अब भाई 16 के बच्चे जो हैं उनकी, अगर ऐसा भी हो सकता है कि उनके पेपर में ये 70 मार्क्स का लिखा आ जाए, जैसे इंटरनल असेसमेंट की वजह से, या 75 का लिखा आ जाए, या 75 भी ना लिखा है 100 लिखा आ जाए। तो आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे उनको पहले हटा दिया जाएगा और उसके बाद में उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको इसको एक अलग ही वीडियो में समझा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। बाकी देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है इस चैप्टर से, आपके लिए 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेंशन आते हैं कि कितने क्वेश्चन करने हैं आपको। कुल 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक भाग से आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। देखो इसको बेसिकली इन्होंने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि पेपर अभी मैंने आपके सामने खोला ही है, मैंने पेपर को देखा भी नहीं है। 3 पार्ट्स में होगा। तो 3 पार्ट्स हैं टोटल क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। 3 पार्ट्स में से आपको हर में से एक एक क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में जैसे पहले पार्ट में देखोगे इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन होने चाहिए हिसाब से मेरे। टोटल क्वेश्चन कितने दिए हुए, 10 क्वेश्चन दिए हुए। और ये 10 नहीं, 10 से भी ज़्यादा है। 12 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। 12 क्वेश्चन में आप सभी के लिए सेक्शन बटे हुए हैं, जैसे 4 सेक्शन बटे हुए। कितने सेक्शन, 4 सेक्शन। तो चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसके बाद में आप सभी को अलग से अल्टरनेटिव जो सेक्शन होंगे उसके हिसाब से आपको करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति वर्ग का संबंध बताइए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए ह्यूमन राइट्स नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप ह्यूमन राइट्स नाम से सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी उस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो ये क्वेश्चन, भारत में जाति वर्ग के बीच में क्या संबंध है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप ये क्वेश्चन आप उसके अंदर से देख सकते हो। इसके बाद में असंगठित कामगारों के विशेष संदर्भ में समाज के निचले तबके पर वैश्वीकरण का प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण के कई प्रभाव हैं, जैसे असंगठित। संगठित का मतलब होता है जिनका काम फिक्स है। संगठित का मतलब जिनका काम फिक्स है, जाना है ऑफिस, भाई ये दफ्तर है, इसमें फैक्ट्री में मजदूरी करने, वापस आ गए। लेकिन कुछ होते हैं असंगठित। असंगठित हम उनको कहते हैं जिनका कोई निश्चित काम नहीं होता और वो संगठित नहीं होते। आज उनको यहाँ काम मिल रहा है, कल को कहीं, जैसे स्कूल में काम करने वाले होते हैं, कॉलेजेस में काम करने वाले होते हैं, रोड बनाने वाले होते हैं। आज इस जगह इनका प्रोजेक्ट है, कल को कहीं और जगह होगा। तो ये अपने स्थान को बदलते रहते हैं। तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण के कई प्रभाव पड़े हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं तो इनका कार्य जो है इनके हाथ से निकल गया है। अब मशीनें जो है वो ज़्यादातर कार्य कर देती है। मजदूर जो है उन कामों को जो पहले ज़्यादा किया करते थे, अब मजदूरों को क्या है, मशीन जल्दी से काम कर देती है। इसके अलावा वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये पड़ा है कि भाई मजदूर जो है उनको, उनके लिए बेरोजगारी बढ़ी है। क्या बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। एक बुरा प्रभाव ये पड़ा है हमें। हमने देखा कि नई नई तकनीकें आ गई हैं, एक मशीनें जो है वो कई सारे मजदूरों का कार्य कर लेती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। और वैश्वीकरण की वजह से जो है आजकल मशीनों से जो काम होता है वो काफ़ी क्लीननेस से होता है, सफाई से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक दीवार के अंदर होल करना था तो एक मजदूर क्या करता है, उस दीवार के अंदर होल करना था तो छेनी हथौड़े का उपयोग करता है। लेकिन आज मशीन है, डायरेक्टली मशीन से ऐसे घुमाया जाता है, वो जितना प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए उतनी ही कटिंग होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मजदूरों के ऊपर इसका काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, मजदूरों की लाइफ काफ़ी वायलेट हो रही है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से आप ये क्वेश्चन करते ही जाना है, करते ही जाना है आपको।
पेपर में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेकेंड यूनिट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन इसमें से भी करना होगा। आप मानव अधिकार से क्या समझते हैं? हमने बता रखा है मानव अधिकार क्या है, वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। उपनिवेश विरोधी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकार की संकल्पना पर विकास यात्रा कीजिए। यानी बताना है आपको कि भाई जैसे उपनिवेश विरोधी आंदोलन में मानव अधिकारों की क्या मुख्य भूमिका रही है। यानी हमें अगर मानव अधिकार प्राप्त हुए हैं तो ये मानव अधिकार केवल और केवल हमें तभी प्राप्त हो पाए जब हम उपनिवेश से आज़ाद हुए हैं। अगर हम दोबारा से अगर हम अपने आप को मानव अधिकारों की बात करें तो जैसे जो भी हम पे यूरोपियंस या विश्व के अन्य इलाकों पे यूरोपियंस राज करते थे, शासन करते थे, अगर उनसे मुक्ति नहीं मिली होती तो आज मानव अधिकार जिस प्रकार से हमारे पास में है वैसे हमारे पास नहीं होते। तो आपको बताना है कि उपनिवेश विरोधी संघर्ष की वजह से ही मानव अधिकार की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है। तो मानव विकास की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार और नागरिक अधिकार के बीच में एक तो आपको समरूपता बतानी है और एक आपको भिन्नता बतानी है। तो कई लोग मानव अधिकार को सोचते हैं मनुष्य के अधिकार और नागरिक अधिकार सेम ही है, परंतु ऐसा नहीं है। नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसके द्वारा, जनता को किसके द्वारा दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और ये अगर आप देखोगे सरकार के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अधिकार होते हैं। जैसे अलग अलग देशों में कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के अधिकार होते हैं। किसी देश में कुछ अलग अधिकार होते हैं, किसी देश में कुछ अलग अधिकार होते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझते हुए चलेंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग अधिकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर अधिकार है जो अलग है, लेकिन मानव अधिकारों की बात करें तो मानव अधिकार पूरी दुनिया में सेम होते हैं। जैसे आप सभी के स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका मानव अधिकार में आएगा। इसके अलावा जीवन जीने का अधिकार है आपका मानव अधिकार के अंदर आया। आपके साथ में गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए ये मानव अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग आप सभी के नागरिक अधिकारों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, मानव अधिकारों की संख्या कम हो सकती है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है भारतीय संविधान में मानव अधिकारों की मूल स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। इसके अंदर आपको सारे के सारे अधिकार एक्सप्लेन करने हैं अनुच्छेद के तहत में। ये वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है आपके कुछ अधिकार है, जैसे समानता के अधिकार की बात करते हैं, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कब से कब तक है या कहाँ से कहाँ तक है? देखो मैं समानता जैसे पहले सबके नाम लिख देता हूँ आप सभी के लिए। स्वतंत्रता पहले नंबर पे ये आ गया, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहाँ तक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 18 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 तक। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये आपके 1 2 3 4, इसके अलावा 29 से लेकर 30 तक जो है इसके अंदर आप सभी के लिए संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 जो है इसके अंदर बताया गया है अधिकार, इसके अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। संवैधानिक उपचारों जो है इसके तहत 5 रीट न्यायालय जो है वो जारी करती है। तो भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की स्थिति ये है, आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं ये मैंने आपको समझा रखा है। बाकी जल्दी आप सभी के लिए उपभोक्ता के अधिकार की भी वीडियो मिलेगी। उपभोक्ता के अधिकारों का जो है उत्तरदायित्व क्या है, यानी क्या इसके कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व का मतलब कर्तव्य है, और इसके क्या क्या अधिकार हैं, इसको आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखो इसमें से आप 2 क्वेश्चन कर सकते थे इजीली इस वाले यूनिट से, क्योंकि हर 4 यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो करना है, लेकिन जो एक 5वां क्वेश्चन बच जाएगा वो किसी से भी कर सकते थे। प्रीत सत्ता क्या है, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके माध्यम से आपको बताना है प्रीत सत्ता किस प्रकार से प्रगतिशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट होता ही होता है, ये आपको करना ही करना है। इसके अलावा समकालीन समय में जो महिला आंदोलन है वो कौन कौन से महिला आंदोलन है, वो उसके प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं आपको ये बताना है। जैसे महिला आंदोलन जो है इन्होंने शराब विरोधी मुद्दा बना रखा है। इसके अलावा इन्होंने समान वेतन जो है महिला और पुरुष को मिले, एक ये मुद्दा बना रखा है। महिलाओं को समान आजीविका के साधन मिले, महिलाओं को भी समान गरिमा और समान स्वतंत्रता मिले, ऐसे बहुत सारे महिलाओं ने अपने। इसके अलावा जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में महिलाओं को भी मुख्य भूमिका मिले, ये भी इस तरीके से आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में क्या सशक्तिकरण हुआ है। तो इसमें आपको 73वां संविधान संशोधन जो है इसको एक्सप्लेन करना है। 73वां संविधान संशोधन अगर आपने अपनी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ये वीडियो मैंने आपको बता रखी है। इसके अलावा भारत में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, तो इस वाले यूनिट से आप ये क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हो। जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग आप सबों के लिए पर्यावरण के लिए कानून बनाए गए। जैसे 1972 में वन नीति आई है, 2002 में आई है, 2005 में आई है, 1991 में आई है। अलग अलग समय में अलग अलग पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए नीति आई है। अगर आपको ये
ईयर याद नहीं है, क्या प्रावधान किए गए, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, तो आप दूसरा क्वेश्चन कर लो। समकालीन समय में पर्यावरण आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं? तो जैसे जलवायु परिवर्तन आप कह सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हो आप, ओजोन परत के अंदर छिद्र कह सकते हो आप, उसको भी छोड़ दो। इसके बाद में वनों की कटाई कह सकते हो, जीव विविधता की रक्षा कह सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है, तो शॉर्ट नोट में मैं आपको कहूँगा चिपको आंदोलन कर लो पक्का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ये भी आप लोगों को करवाया गया है। और महिलाओं के आर्थिक विकास में सरकार की क्या भूमिका, ये क्वेश्चन आप बना के भी लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए। आप 16 के बच्चे हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 1200 स्टूडेंट जो है टेलीग्राम पे लगभग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।